आइए दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप अर्थात हाँ अथवा नहीं वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल का प्रयोग होगा। जैसा सब्जेक्ट रहेगा आप जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन, इन्हीं दोनों का प्रयोग होना है। तो पहले आप विल अथवा शैल को रखेंगे जैसा करता रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे करता, और यदि नहीं है तो नॉट। फिर सहायक क्रिया का जो बचा हुआ भाग है यहां लिखेंगे हैव बीन। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी इन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट पूरक, और अंत में टाइम का जिक्र करेंगे। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए कैसे इसको हल करते हैं। यदि वाक्य है क्या रवि 4 बजे से खेल रहा होगा, यह वाक्य है। क्या रवि 4 बजे से खेल रहा होगा, तो रहा होगा आ गया, और समय, यह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। प्रश्न पूछा गया है, इंट्रोगेटिव है। क्या वाक्य शुरू में है तो यस नो टाइप है। यही चीजें आपको क्लियर करनी है। तो क्या आ गया, अब एक सब्जेक्ट कौन है, रवि। तो रवि के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया लगती है विल हैव बीन। तो आप विल को पहले लिख देंगे, और करता है रवि, रवि। नॉट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं इसमें नहीं है। अब हैव बीन, हैव बीन मुख्य क्रिया खेलना, प्ले मीन्स खेलना, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम समय पर आ जाएंगे। 4 बजे से यह निश्चित समय है तो लगेगा सिंस, और 4 के लिए 4 o'clock। Will Ravi have been playing since 4 o'clock? यदि वाक्य आपका हो क्या मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगा, यह वाक्य है। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। तो अब मैं के लिए सहायक क्रिया शैल है, वो लगेगी। तो शैल को पहले लिखेंगे, शैल सब्जेक्ट मैं, आई नहीं आ गया इसमें तो आई के बाद नॉट, और इसके बाद हैव बीन। फिर मेन वर्ब पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी टीचिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, समय 2 दिन से, तो यह अनिश्चित है इसलिए लगाएंगे आप पार 2 के लिए
टू दिन के लिए डेज। Shall I not have been teaching for 2 days? यदि वाक्य हो क्या वे सब सुबह से आम खा रहे होंगे? क्या वे सब सुबह से आम खा रहे होंगे? सब्जेक्ट कौन है? वे सब। तो अब इसके लिए सहायक क्रिया विल हैव बीन। विल हम लोग लिखेंगे। कर्ता वे सब, दे, नॉट इसमें नहीं लगेगा। सहायक क्रिया का बचा हुआ भाग हैव बीन, मेन वर्ब खाना, ईट मीन्स खाना, आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। क्या खा रहे होंगे? आम, यह ऑब्जेक्ट है। मैंगो। अब समय कॉम्प्लीमेंट नहीं, समय है सुबह से, तो यह निश्चित समय है, सिंस लगेगा। सिंस सुबह के लिए मॉर्निंग। आगे क्या कुत्ता सड़क पर मार्च से नहीं भौंक रहा होगा? यह वाक्य है। तो अब सब्जेक्ट कौन है? कुत्ता। इसके लिए सहायक क्रिया विल है। तो आप लिखेंगे विल, सब्जेक्ट द डॉग, नहीं आ गया तो नॉट, और नॉट के बाद बची सहायक क्रिया हैव बीन, मुख्य क्रिया भौंकना, बार्क मीन्स भौंकना, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, बार्किंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है सड़क पर, ऑन द रोड, और कब से भौंक रहा होगा? मार्च से, महीने का नाम है तो निश्चित है, तो सिंस लगेगा, सिंस मार्च। यानी विल द डॉग नॉट हैव बीन बार्किंग ऑन द रोड सिंस मार्च। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। देखने में लंबा लगता है लेकिन है बहुत आसान। थैंक यू।